सावधान, धूम्रपान से होती है भयंकर बीमारियां। धूम्रपान कर सकता है आपकी पूरी जिंदगी तबाह। जी हाँ, तंबाकू या धूम्रपान अगर आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। तनाव से मुक्त होने या अपने शौक के लिए आप जिस तंबाकू और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं वो दे सकता है आपको ताउम्र का तनाव। आइए जानते हैं कैसे। तंबाकू व सिगरेट में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ आपकी कोशिकाओं के विकास को रोककर उन्हें खत्म कर देता है और पैदा करता है कैंसर। तंबाकू या धूम्रपान किसी भी मात्रा में आपकी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ये न केवल आपके फेफड़ों को पूरी तरह से खराब करता है बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से में कैंसर पैदा करने की ताकत रखता है, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, मेरुदंड व गुर्दे का कैंसर, पाचक ग्रंथि का कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में कैंसर पैदा करता है। हेलो एंड वेलकम टू एन प्रोग्राम हेल्थ टॉक। इसके साथ हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नितिन कुरियार जी, जो कि डेंटल कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर। मैं वो पते की बात बताता हूँ कि इनके अपने क्लिनिक्स भी हैं, एक उधमपुर में और जम्मू में। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सुधा मेमोरियल डेंटल केयर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंट्रल हॉस्पिटल रोड उधमपुर, और जो जम्मू में है सुपर मेमोरियल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अफसर रोड गांधीनगर जम्मू। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। तो नमस्कार सर। मैं अपना पहला सवाल जो पूछूंगा कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। कोई आप वजह बता सकते हैं क्यों डरते हैं? ताकि क्योंकि कई जो आजकल देखते हैं आप बाजार में बैठे होते हैं, जो भी टीथर्स लेके उनके टीथ लगाने वाले स्क्वैट्स जो बैठे होते हैं, तो पेशेंट उनके पास जाना पसंद करता है, डॉक्टर के पास आना पसंद नहीं करता। इसी कोई मेन वजह बताएंगे आप? बेसिकली आप दो क्वेश्चंस एक साथ पूछे। पहला क्वेश्चन, मैं इसको आपके क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि पेशेंट डेंटिस्ट के जाने से क्यों कतराता है, उसका आंसर मैं ये बोलूँगा अगर उधमपुर के हिसाब से बात चली जाए तो आपको पता होगा उधमपुर की हवा बहुत फेमस है। हवा दो तरह की होती है, एक हवा दूसरे का तो अब हर एक पेशेंट का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसको कोई अलग प्रॉब्लम है, दूसरे पेशेंट को अलग प्रॉब्लम है। अब हर एक पेशेंट को एक तरह से जज नहीं कर सकते। अब किसी पेशेंट को पेन ज़्यादा हुई, किसी प्रॉब्लम ज़्यादा है, और वही चीज़ वो आगे पास ऑन करेगा। अब हो सकता है जिस पेशेंट को पास ऑन की गई उसको प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो ऐसे ही फियर में, ऐसे ही डर में बैठा रहेगा कि पता नहीं यार ये कह रहा है बहुत दर्द होती है, वो जाएगा ही। दूसरा रीज़न ये होता है कि हाँ, पहले कुछ हमारे डेंटिस्ट्री की मशीन्स वगैरह कुछ होती थी, हमारे जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती रहती हैं तो आगे एडवांसमेंट्स लेटेस्ट चीज़ों की तरफ जाती हैं। तो पहले कुछ जो मशीन्स थी वो काफ़ी एडवांस नहीं थी, तो पेनफुल लिटिल बिट ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं तो काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें आई हैं जिसमें बहुत ही पेनलेस, आज के टाइम पर बिल्कुल पेनलेस डेंटिस्ट्री ये। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये होता है जो आपने क्वेश्चन पूछा, कई बार वही क्वेश्चन मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ, कई बार जो मेरे पास बाईपास होके आते हैं, यानी क्वैक से होने के बाद आते ज़रूर हैं पर वो टाइम के बाद आते हैं। जब क्वैक से हुआ है उसके बाद फिर 3-4 साल या 10 साल या 5 साल या महीने, जब उनको प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। बेसिकली आप वो उनकी जगह मैं भी हमेशा हम शॉर्टकट रास्ते की तरफ जाए। सर देखिए, अगर मैं यहाँ पे रोकते हुए आपको पूछूँ कि जो क्वैक्स बाहर बैठे हैं, रोड पे जो बैठे होते हैं, ना तो उनके पास डिग्री है, ना तो कोई उनके पास डिप्लोमा है, वो आपको नहीं लगता कि इलीगल तरीके से वो कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसके लिए जैसे हमारी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू, इसका इंडियन डेंटल एसोसिएशन जम्मू सेंट्रल ब्रांच का। तो ये हमारी डेपुटेशंस कई बार हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज के पास में मिल चुकी हैं। तो देखते हैं अब क्या, आइडियली ये तो होना तो नहीं चाहिए, बट इसमें हम कुछ। तो क्या कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो वैक्स होने के बावजूद आपके पास? बिल्कुल आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं वही आपको बोला था कि आते ज़रूर हैं, लेकिन जो बाईपास होके आते हैं वहाँ से होने के बाद आते हैं, वो तब आएंगे जब कंडीशन बिल्कुल सीवियर हो चुकी हो।
शॉर्टकट रास्ता निकालता है, यार रश नहीं है वहाँ, चुपचाप जाओ, फटाफट करो काम कर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो चीज़ शॉर्टकट के रास्ते तक जा रहे हैं, छोटा सा काम वो करवा के आगे, लेकिन उस चीज़ की वजह से जो साइड इफेक्ट्स जो होंगे, जो आगे जाके सपोज, और सबसे बड़ी बात तो हम बोलना नहीं चाहिए, कैंसर होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। कैंसर होने के कुछ भी मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, अनहाइजीनिक मटेरियल वे में हम काम करते हैं। सर आप खुद सोच लो, सड़क किनारे आप या कहीं पे इस तरह काम का कोई एक्सीडेंट, कैसे आप सक्सेसफुल कोई ट्रीटमेंट हो सकता है ओपन लेयर? ऐसा हो तो हॉस्पिटल में इतनी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, और ये हमारी स्टरलाइजेशन, हमारी क्लीननेस, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करना, तो फिर वो तो मकसद पूरा ही नहीं होता। तो देखिए, जैसे आपको नहीं लगता कि आजकल के जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर में, क्या पूरे इंडिया में फास्ट फूड की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे कोई टीथ में कोई इससे बिल्कुल बिल्कुल, जंक फूड बोल दो या फास्ट फूड बोल दो, दीज ऑल आर एक तरह से स्टिकी मटेरियल ज़्यादा हो, आइटम जो दांतों में बहुत देर तक चिपके रहे, वो हमेशा हार्मफुल है। चाहे वो हमारी रूटीन डाइट है, चाहे वो हमारे जंक फूड है, चाहे फास्ट फूड है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ऑल दिस थिंग्स। ये क्या होता है, कैसे मेनली हार्मफुल कैसे होते हैं, ये जनरली दांतों के साथ काफ़ी टाइम तक स्टिक होके रहते हैं, और जितनी देर तक वो ज़्यादा स्टिक रहेंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे वो अफेक्ट करेंगे, वहाँ बैक्टीरियाज वगैरह डिपॉजिट होंगे, वहाँ पे दांतों की सड़न, मसूड़ों में सोजिश, मसूड़ों से खून आना, इन्फेक्शन होना, ये चांसेस रहेंगे। तो हमेशा इसलिए हमारी क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, हमारी मेंटेनेंस, दांतों का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ अवॉइड करना भी कुछ शायद हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ सेंटर से भी कुछ स्कीम्स शायद आई हैं, कुछ स्कूल्स में शायद जंक फूड वगैरह बंद भी किया गया है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, और कुछ एरिया भी रखा है, कुछ इस एरिया के आसपास स्कूल्स के या कॉलेज के आसपास हमारी टबैको की शॉप्स या सिगरेट की शॉप्स या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे हमारा ये अभी बेसिकली नो टबैको वीक भी चल रहा है, हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन जम्मू सेंट्रल ब्रांच की तरफ से हमारे हर डे को एक डिवाइड किया गया है। 31 को इसका कंक्लूडिंग है, जैसे हमारी वॉक चल रही, हमारी मैराथन चला जम्मू में 28 को, फिर हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम चल रहे हैं नो टबैको डे पे। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। 31 नो टबैको डे, ये सबको पता है, तो क्या किसी तरह का भी कोई आपकी तरफ से कोई कैंप लगाया जा रहा है कहीं? बिल्कुल, हमारे जैसे मैंने बताया कि पूरे हफ्ता, ये लास्ट आज 31 में आज कंक्लूडिंग है, तो जैसे हर 30th ऑफ मई को कल हमारा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम बना, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ग्रुप में भी रहा प्रोग्राम रहा, बड़ा अच्छा हमने लोगों को जागरूक किया, वहाँ पे किया। 28 ऑफ मई को हमारा जम्मू में मैराथन रहा था, जिसमें मॉर्निंग में सुबह 6 से लेकर 8:30-9 बजे तक हमारा वॉक रहा था, जागरूक करने के लोगों को, जो बहु प्लाजा से लेके अफसर रोड तक का स्किट चलन, जिसको नुक्कड़ बोलते हैं, हमारे वहाँ पे वेव मॉल में शाम को 28 संडे को हो रहा। स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन रहे, स्केचेस रहे, सेमिनार्स रहे, तो काफ़ी ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम जम्मू सेंट्रल ब्रांच आईडी की तरफ से हुआ। कोशिश ये आगे भी अच्छे से अच्छा हम करें, ताकि लोगों को ये चीज़ों से जितना छुटकारा मिल सके उतना ज़्यादा बेटर। सर देखिए, मुझे दिमाग में डाउट आ रहा है कि आजकल कॉस्मेटिक की शॉप में वहाँ पे टीथर दिए जाते हैं, टीथर्स हो या एक लिक्विड सी एक चीज़ आती है, वो भी बच्चों को देते हैं, टीथर ही कहते हैं टीथर। तो आपको लगता है कि उससे कोई नुकसान हो सकता है बच्चे के दांतों में? नहीं, बच्चा पूरी रात भर दूध की बॉटल मुंह में लेके अगर सोएगा, दैट इज़ हार्मफुल, वो थोड़ा नुकसान देगा। अगर बच्चे को आदत ही है कि मुंह में बॉटल लेकर सोने की, तो क्यों ना उसको सिंपल पानी बॉटल में डाल के दिया जाए, जो हार्मफुल नहीं। वैसे ही एक तरह से उसको बच्चे को सूद रखने का, काम रखने का एक जरिया टीथ है। जब बच्चे के दांत निकले, बच्चा इरिटेटिंग हो जाता है, इरिटेट करता है, तो उसको इरिटेट करने की वजह से टीथर उसके मुंह में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गम्स, हमारे मसूड़े हैं, वो रगड़ खाते हैं, दांत निकलने में थोड़ी सी आसानी भी रहती है। देखिए, जब लिक्विड की बात की, तो और बाई चांस अगर वो मुँह में फट जाए, तो उसको जो लिक्विड है वो तो नहीं कोई नुकसान? नहीं, वो अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि वो लिक्विड क्या है, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं आप किस कौन सा कंटेंट। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप जैसे टॉयज़ होते हैं या कुछ होते हैं, जैसे टीथर के जेलीज फॉर्म में होता है, तो उसका, लेकिन वो ऐसे क्योंकि अगर अप्रूव है वहाँ पर शॉप्स में बिक रहा है, तो यानी ऑफिस के अप्रूव्ड होगा, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं। आप अनलेस मैं देखूँ कि क्या है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई लोगों को अभी तक
मतलब कि 100% में से 80% लोग ऐसे जिन्हें अभी तक ब्रश करने की टेक्निक्स नहीं पता है, तो क्या किस तरह के जो है उनको ब्रश करना चाहिए सही तरीके से, थोड़ा इसमें जानकारी दें। टेक्निक्स की बात अगर की जाए तो एक बात जरूर की, आपके पेशेंट आते हैं तो टेक्निक्स तक सीधा डायरेक्ट टेक्निक्स पे आ गया। कई पेशेंट जो मेरे पास हमेशा मैक्सिमम पेशेंट 80 to 90% जहाँ पे आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट की ज़रूरत है, या छोटे बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं बिल्कुल जिनके दांत बन रहे हैं, जम रहे हैं, तो वो फ्लोरिडेटेड पेस्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज ब्रशिंग टेक्निक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पेस्ट यूज। जो पेस्ट उससे ज़्यादा ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। दिन में 2 बार 1 से 2 मिनट और 3 मिनट ब्रशिंग मोर देन एनफ होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में 2 बार ज़रूर करना चाहिए ब्रश। और आप बोलोगे दिन में 4 या 5 बार करना या 10 मिनट तक मैं करता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम ब्रश की बात करें, आजकल देख रहे हो आपने जो है ब्रश चल रहे हैं, जैसे जब रखना है और वो अपने आप रोटेट होता है, तो क्या वो देखिए इसको पॉजिटिव देखें या नेगेटिव? ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव की साइड है। कुछ केसेस के लिए वो बहुत हेल्पफुल है और कुछ केसेस के लिए ना कुछ ज़्यादा हेल्पफुल है और ना कोई हार्मफुल है। ज़्यादा हेल्पफुल किस केस में, छोटे बच्चे जो नहीं करना चाहते, तरीके में ब्रश नहीं करते कहीं, उनके लिए वो अच्छा लगता है, खिलौना टाइप लगता है उनको, बटन ऑन के अपने आप चल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चा उस तरफ मोटिवेट हो जाता है ब्रशिंग के लिए। जैसे हम बच्चों को कई बार कहते हैं स्पाइडरमैन की पेस्ट, या बच्चे लड़कियाँ छोटी होंगी तो बार्बी डॉल की पेस्ट देते हैं, तो बच्चा खुश होता है। तो हम बेसिकली इट्स अ वेज हाउ यू मोटिवेट द पेशेंट बच्चों को। और कई बार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जो हमारे मेंटली रिटार्डेड पर्सन, स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं, कुछ या लगी है उनको हाथ में या कुछ है, तो वहाँ पे आप मूवमेंट्स नहीं कर सकते हो प्रॉपर, तो वहाँ से बटन ऑन किया, मुँह में रख के अपना चल जाएगा, उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। सर देखिए, अगर हम टोबैको में आए, टोबैको की बात करें, कई युवा भी आजकल ऐसे लत में पड़ गए हैं, टोबैको की लत में, और उनसे जो बड़े एलिस्ट हैं जो वो भी आजकल टोबैको ले रहे हैं, तो थोड़ा इसमें बता दें कि हार्मफुल हार्मफुल जो है ही है। मैं तो ये कहूँगा कि पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो पेशेंट हमेशा ये अगर उसको इलाज बताया जाए तो डॉक्टर साहब नहीं वो रहने तो बाकी छोड़ो, ये दांत इसको दी, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे पास दांत नहीं आ रहा है, हमारे पास पूरा एक पेशेंट आ रहा है, पूरा इंसान आ रहा है, हम उसको एज ए पेशेंट देखते हैं। तो ये चीज़ हमारे समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ दांतों पे इफेक्ट नहीं आता, पूरे बॉडी पे इफेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है उसको। जैसे हम उसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक स्मोकलेस टबैको और एक स्मोक वाला टबैको। स्मोकल टबैको में आ गया आपका सिगरेट वगैरह, धुआं, बीड़ी वगैरह ये सब आ गया। स्मोकलेस में आ गया गुटखा, च्युइंग वगैरह होती थिंग्स। तो स्मोक इज ऑलवेज हार्मफुल टू द बॉडी, ओवरऑल लंग्स। आप इतनी बड़ी एड्स आती हैं आजकल, इवन कि सिगरेट बॉक्सेस पे हमारे वो स्टैचुरी बनी होती है, तो लंग्स के लिए ओवरऑल इट डेफिनेटली इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द कैंसर, आपकी हेल्थ और टीथ की बात करें, टीथ में कुछ तरह किसी तरह के स्टेन्स आए। हाँ, स्मोकिंग का सर एक चीज़ आपको जरूर बताऊँ, स्मोकिंग हैज़ अ सॉर्ट ऑफ हमारे क्या ना एक तरह से मास्किंग इफेक्ट हमारे बोलते हैं। मास्किंग इफेक्ट का क्या ये मतलब है, एक तरह से ये चादर बिछा देगा आपके कोई बीमारी के ऊपर, अंदर से बीमारी चलती रहेगी लेकिन चादर भी बिछ जाएगी, आपको दिखेगा कुछ नहीं। वो कब दिखेगा, जब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पे, तब जाके कि चादर हटती है तो फिर आपको पता चलता है। तो इसलिए मेन हार्मफुल, ये मेन नुकसानदायी इसलिए है। बाकी रहेगा गुटखा वगैरह, उसके लिए वो लोकलाइज बहुत हार्मफुल है। हमारे कई केसेस आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में कई केसेस आते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक केस आया था जो काफ़ी जगह से कंसल्टेशन लेके आया था, बाई चांस मेरे पास पहुंचा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में। तो वो सस्पेक्ट हम कर रहे थे कि 80-90% चांस, 90% ये कार्सिनोमा और कैंसर केसेस होगा। तो हमने उसकी टेस्ट करवाया, तो 30 years old एंड सो ही वाज सो हेल्पलेस। बाद में उसका ऑपरेट हुआ दूसरे हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाकर, और पूरा एक साइड से पूरा जबड़ा काटना पड़ा उसका, पूरा गले में से काफ़ी मांस पड़े, पूरा पोर्शन बाहर चला। तो अब यहीं से देखें कि 35 साल का लड़का है और उसका पूरा एक तरह से डिसफिगर हो गया। सोचो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना नीचे गिर जाएगा, कल को किसी का बैठना है, किसी बात करना है। सो हम नहीं चाहते कि इस स्टेज तक कोई इंसान पहुँचे, और यही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि ये जो हम हेल्थ टॉक्स कर रहे हैं, या कोई हम सेमिनार्स दे रहे हैं, या कोई हम नुक्कड़ कर रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, यही है कि पेशेंट को उस लेवल तक पहुँचने से रोका जाए। कि ऐसा नहीं उस लेवल तक पहुँच जाए फिर उसका वो हम हेल्प नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं।
तो मैं ऐसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि अगर आफ्टर 60 एज जिनके दांत नहीं होते वो सोचते हैं कि चलो निकल रहे हैं दिन तो हम निकालेंगे, अब क्या करने में दांत, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है आपके? देखिए जी, मैं आपको एक बात जी बताऊं, मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपके बाजू में अगर लग जाए तो आप क्या बाजू का इलाज कराओगे, बाजू निकाल दोगे? बाजू का इलाज निकाल दो। तो फिर दांत को जब इलाज पेन होगा तो दांत निकलवाने क्यों आते हो, दांत का इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं हमेशा पेशेंट को भी हमेशा एक पेशेंट आता है सर दांत में दर्द है निकाल दो, क्यों निकाल दो, है नहीं दांत बात दर्द होगी दर्द होगी, वही मैं सोचता हूँ अगर हेडेक हो रही है तो हेड थोड़ी निकाल दो, टांग हो रही है टांग थोड़ी निकाल दो, उसका इलाज करवाओ। आप इसको ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लेके क्यों नहीं चलते? अगर टांग इंपॉर्टेंट है, बाजू इंपॉर्टेंट है, सर इंपॉर्टेंट है, तो दांत, अगर आपको लगता है कि 32 दांत हैं, अगर आपको लगता है कि 32 दांत हैं तो 32 दांत हैं तो जाने एक निकल भी गया तो दो निकल भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 32 दांत नहीं जरूरी होते तो ऊपर वाले ने सर 2 ही दांत देने थे, एक आगे दिखाने के लिए और एक पीछे के खाने के लिए। हमारा एक तरह से मान के दीवार है, दीवार में पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक ईंट भी निकल जाएगी पूरा स्ट्रक्चर हिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो मेरे पास मैं कैमरा को चाहूँगा ये फोकस करेगा। जैसे मेरे पास एक प्रिंट आउट है, इसमें आप देखेंगे जैसे दांत मिसिंग है ये, और इसी को पिक्चराइज करके मैंने यहाँ रखा हुआ है जैसे दांत मिसिंग है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी खाली जगह मिलती है दांतों को, वहाँ पे वो मूव करना शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दे वांट टू क्लोज द स्पेस। नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे वाला दांत आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, आगे वाला दांत पीछे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेस बन 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 रहा है। अब एक दांत की वजह से 1 2 3 4 जगह हमारे स्पेसिंग बन रहा है और खाना फंस रहा है वहाँ पे, और खाना उसके आहिस्ता 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 आगे ठहरता है। और वही चीज़ अगर हम यहाँ दांत रिप्लेस कर देते, स्ट्रक्चर वैसे का वैसा कनेक्ट रहता है। सर कई बार देखा जाता है मुँह से स्मेल आती है, क्या रीज़न है कि स्मेल क्यों आती है? देखिए जिसको हम ओरल फिट रेक्सोरीज हमारी लैंग्वेज में साइंटिफिक लैंग्वेज चलता है, इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। एक कॉज हो सकता है कि आपके मुंह में काफ़ी कैविटीज़ हों, खाना फंसने की वजह से वहाँ पे खाना जो बड़ा सड़ रहा है उसकी वजह से मतलब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं आप। टंग में जी में कोटिंग जम जाती है कई बार प्रॉपरली वहाँ, उससे क्या होता है आपको कई बार जुकाम रहता है बहुत ज़्यादा देर तक, उससे मुँह में स्मेल रहती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोई हल? कोई भी चीज़ अगर इवन की गम्स में भी आपके मुंह से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी आ रही है या स्मेल भी आ रही है, यू ऑलवेज गो टू योर डेंटिस्ट से चेकअप करवाने में, कंसल्ट करने में आप कोई बुराई नहीं है किसी भी, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा डेंटिस्ट, ओवरऑल आपका बजट बॉडी में चेकअप। जैसे आपके ये हाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है, पेशेंट्स आजकल बड़े जागरूक हो गए हैं कि वो हर महीने हर दूसरे तीसरे महीने अपने बॉडी टेस्ट जरूर करवाने लगे हैं आजकल, पहले नहीं करवाते थे, आजकल ये करवाना शुरू कर गए। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम कहा जाता है कि एवरी 6 months यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। तो उससे क्या होता है कि आप कुछ चीज़ होगी तो पता चल जाएगी, जाने से कुछ चीज़ हो तो नहीं जाएगी। तो आप चेकअप रेगुलर चेकअप करवाते रहे। हाँ सर स्मेल भी है या ब्लीडिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका कॉज पता करना बहुत ज़रूरी है। वो हो सकता है सिस्टमिक प्रॉब्लम हो, उससे भी स्मेल आती है, ओरल प्रॉब्लम उससे स्मेल आती है, जुकाम नज़ले की वजह से उससे स्मेल आती है। तो वो जब तक वो रूट कॉज नहीं पता चलेगा तब तक उसका ट्रीटमेंट करना कोई आसान नहीं। सर कि कई लोग ऐसे हैं जो आफ्टर अबव 60 years के जो हैं तो वो अपने गम के साथ जो है वो जो खाना है वो चबाते हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं। तो उससे क्या लगता नहीं कि आपको नुकसान जो है वो अब बेसिकली हैबिचुअल अपने आप को किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अलग चीज़ हो गई, बट जो कोई नुकसान झंझनाहट से मान सकते हैं ना। देखिए उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। जैसे उसके लिए मेरे पास एक पिक्चर थी, मैं हाँ ये क्या देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट है, या तो दांत टूट जाए या दांतों में मसूड़ा एकदम कभी ऊपर काफ़ी ऊपर हो जाए जिसके हमारी जड़ सामने एक्सपोज, दांतों की जड़ एक्सपोज हो जाती है, हवा लगना, ठंडा पानी लगना, ये सब लगना उसकी वजह से। और या तो दूसरा क्या होता है कि कैविटीज़ वगैरह हो गई हों कुछ, ताकि जो अंदर जो दांत के अंदर जो होता है बेसिकली इट्स अ लाइफ स्ट्रक्चर, लाइफ अंदर नस होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो जैसे ही वो एक्सपोज होगा, बाहर है, हवा लगना, ठंडा पानी, तो झंझनाहट शुरू।
तो उसके लिए हमें अगर कैविटी है तो उसको फिलअप करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मसूड़े पीछे नीचे खिसके हैं तो वहाँ पे एक हमारे प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं हमारे डेंटल में, जिसको हम कई बार तालू से थोड़ा टुकड़ा निकाल के हम मसूड़ों में कवर करते हैं, दांतों को कवर करते हैं ताकि दांत फिर से कवर हो जाए। फिर हमारे कई बार दांत टूट गया तो उसका फिलिंग करके कैपिंग करके उसको, तो वही बात वहीं की आ जाती है कि जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा, रूट कॉज को नहीं ठीक किया जाएगा तो तब तक ठीक नहीं होगा। आप तो पेशेंट को झंझनाहट वगैरह से होती है तो खुद ही जाते हैं, मेडिकेटेड पेस्ट है कुछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन। आज का मैं इस कार्यक्रम का लास्ट सवाल पूछता हूँ कि कई लोगों को ऐसे डाउट्स हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ब्रश करने से ही जो एकदम से ब्लड आता है? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये शायद पहला क्वेश्चन पूछोगे क्योंकि सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये पेशेंट्स का। देखिए मसूड़े से खून आना ब्रश से वजह से नहीं है, ब्रश ना करने की वजह से मैं बोलूँगा। एक तरह से एक साइकिल मान के चलें, जैसे ब्रश आप नहीं करोगे या किसी रीज़न से वहाँ गंदगी जमी है, मैल जमी है, खून आने के कई कारण हो सकते हैं। आपका मुंह में सोजिश है मसूड़ों की जो सफाई नहीं हुई है प्रॉपरली, वहाँ कीटक जमा हुआ है उसकी वजह से, या कोई वहाँ पे इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या आपके कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अंदरूनी कोई जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें कोई लीवर प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई आपके ब्लड की वजह से उसकी वजह से भी हो सकता है, तो वो भी कॉज पता करेंगे तो ही होगा। हाँ, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो कॉज होता है 70 to 80% कॉज जो होता है वो हमारा मसूड़ों के सोजिश की वजह से होता है। तो जब हम ब्रश करते हैं तो स्लाइटली क्या होता है कि वहाँ जब थोड़ा सा मसूड़ों को टच करते हैं तो और ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन वो हम उसके लिए डॉक्टर से और डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं। जब कंसल्ट करेंगे उसका प्रॉपरली स्केलिंग होगा, कई बार हमारा वो क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने से क्या होता है थोड़ा सोजिश कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम मेंटेन करेंगे ठीक हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रशिंग करना उल्टा बंद कर देते हैं कि खून निकलता है, उसकी वजह से एक विशियस साइकिल बन जाता है कि और कीटक जमना शुरू हो जाता है, तो और ज़्यादा सोजिश आती है और ब्लड बंद नहीं होता। तो इंसान सोचता है, पेशेंट सोचता है कि ब्रश करूँगा या करूँगी तो और ज़्यादा ब्लड, ये नहीं है, गलत धारणा है। और उल्टा इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि इसका कॉज क्या है। सर आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, तो आपको भी कई लोगों को ऐसा होगा कि नुस्खे जो आपको मिले ही होंगे, कहीं कुछ ना कुछ फायदा आपको जो मिला ही होगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ फॉर यू। सावधान, धूम्रपान से होती है भयंकर बीमारियां। धूम्रपान कर सकता है आपकी पूरी जिंदगी तबाह। जी हाँ, तंबाकू या धूम्रपान अगर आपकी जिंदगी का भी हिस्सा है तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। तनाव से मुक्त होने या अपने शौक के लिए आप जिस तंबाकू और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं वो दे सकता है आपको ताउम्र का तनाव। आइए जानते हैं कैसे। तंबाकू व सिगरेट में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ आपकी कोशिकाओं के विकास को रोककर उन्हें खत्म कर देता है और पैदा करता है कैंसर। तंबाकू या धूम्रपान किसी भी मात्रा में आपकी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ये न केवल आपके फेफड़ों को पूरी तरह से खराब करता है बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से में कैंसर पैदा करने की ताकत रखता है, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, मेरुदंड व गुर्दे का कैंसर, पाचक ग्रंथि का कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में कैंसर पैदा करता है।